सिया ने केतन की हत्या क्यों की, इसको लेकर रोज नई थ्योरी सामने आ रही है। बावजूद इसके सिया का मोटिव उलझा हुआ है। पुलिस कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। चेतन ने केतन को पहाड़ी से धक्का कैसे दे दिया, आज इसका सीन रिक्रिएट किया गया। विडंबना यह है कि ये उसी जोड़ी की कहानी है जिसके 27 गुण मिलते थे। हिंदू धर्म में माना जाता है कि रिश्ते ऊपर से ही बनकर आते हैं और इसका साक्ष्य बनती है कुंडली। पुणे के केतन अग्रवाल और सिया की कुंडली भी इस जोड़ी की गवाह बनी थी। बताया जाता है कि शादी से पहले केतन और सिया की पंडित जी ने कुंडली मिलाई। ज्योतिष में किसी भी जोड़ी में कम से कम 22 गुण मिलने चाहिए, जबकि केतन अग्रवाल और सिया की कुंडली में कुल 27 गुण मिले। किसी भी जोड़ी में 27 गुण का मिलना आदर्श जाता है और 27 गुण वालों को तो साक्षात शिव और पार्वती का जोड़ा माना जाता है। लेकिन इस आदर्श जोड़ी में भावी पति का हश्र कुछ ऐसा हुआ। आरोप है कि मंगेतर सिया ने केतन को मारने की साजिश रची और प्रेमी चेतन ने केतन को लोहागढ़ किले से 300 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। पुणे पुलिस केतन हत्याकांड के 14वें दिन उसी घटना को रिक्रिएट किया है। पुणे पुलिस मुख्य आरोपी और सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले के ऊपर लेकर पहुंची थी। पुलिस के साथ एक इंसान की ये डमी भी थी। ये केतन अग्रवाल का डमी है, उसी की कद काठी, उसी का वजन और वही जगह जहां से चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को मौत के मुंह में धकेल दिया था, गहरी खाई में धकेल दिया था। चेतन चौधरी ने अब तक जो बताया है ठीक उसी के मुताबिक केतन के इस डमी को किले से धक्का दिया गया और फिर केतन की इसी डमी का क्या हश्र हुआ ये भी देख लीजिए। 18 जून को केतन भी कुछ इसी तरह से गहरी खाई में गिरता चला गया होगा जहां से उसे जिंदा वापस नहीं आना था। पुलिस ने डमी को उसी स्थान से नीचे फेंक कर ही जांचा है कि वारदात के समय कैसी परिस्थिति रही होगी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चेतन चौधरी का गैट एनालिसिस भी किया, यानी जांच अधिकारियों ने यह देखा कि चेतन की चलने की शैली, शरीर की गतिविधियां और घटनास्थल पर उसके मूवमेंट उन तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों से मेल खाती है या नहीं, जो अब तक जांच में सामने आए हैं। चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गए थे। उसने सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हुआ था उस दिन। उसकी अभी तपास आगे चालू है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, अभी तपास कर रहे हैं हम। केतन के बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था। बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया है। करीब 3 घंटे तक चली इस क्रिया के दौरान पुलिस ने किले के अलग अलग हिस्सों में चेतन को ले जाकर सीन रिक्रिएट किया। जांच टीम ने ये जानने की कोशिश की कि किस रास्ते से केतन को लोहागढ़ किले में लाया गया, किन रास्तों से सिया अपने मंगेतर को उस दिन लेकर गई थी, किस तरह से उसे उस पॉइंट तक जाने के लिए राजी किया गया था जहां पर चेतन चौहान की एंट्री होनी थी। चेतन की एंट्री होने के बाद जिस जगह से केतन को धक्का दे दिया गया होगा। सिया और चेतन ने यह सोचा था कि केतन की हत्या का राज केतन के साथ ही चला जाएगा। सिया को मंगेतर होने की सहानुभूति मिल जाएगी और सीसीटीवी कैमरे से बचते बचाते लोहागढ़ किले में दाखिल हुए चेतन चौधरी का कहीं नाम तक नहीं आएगा। लेकिन इस हत्याकांड के तार खुले तो सिया और चेतन सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार होने के बाद सिया ने दावा किया कि उसने अपने मंगेतर केतन को धक्का नहीं दिया, बल्कि उसके प्रेमी चेतन ने धक्का दिया था। तो दूसरी ओर सिया के प्रेमी चेतन ने दावा किया कि वह मौके पर मौजूद जरूर था, लेकिन उसने केतन को धक्का नहीं दिया। पुलिस की जांच में सारी सच्चाई सामने आने लगी है और सामने आने लगी है 36 में से 27 गुण मिलाने वाली कुंडली की सच्चाई, जिसे हिंदू परंपरा में आदर्श माना गया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आ रही है कि केतन को सिया और चेतन ने मिलकर मारा था, लेकिन जांच से बचने के लिए वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।